नरगिस, आज पहली बार हमें जाना है राज कि मोहब्बत क्या होती है। लेकिन ये मोहब्बत क्यों होती है, और जब होती है फिर ये जुदाई क्यों राज? हमने फैसला किया है, हम वापस नहीं जाएंगे। हम चले गए तो हमारा दोबारा मिलना नामुमकिन है। नामुमकिन तो हमारी मोहब्बत भी थी नरगिस। आपने मुमकिन बना दी ना, फिर ये जुदाई क्यों? मोहब्बत के इम्तिहान के लिए। हम हिंदुस्तानी हैं नरगिस, और हम अपनी दुल्हन को उसके घर से ताज़ी खुशी लेकर आते हैं। तुम्हें भी मैं लेकर आऊंगा। तुम जाओगी नरगिस वापस आने के लिए। तुम्हें हमारी मोहब्बत की कसम है। कसम मत दो राज, प्लीज। हम जानते हैं हम एक बार यहाँ से चले गए तो अबू हमारा निकाह कहीं और कर देंगे, और हम। लगता है तुम्हें हमारी मोहब्बत पर यकीन नहीं। यकीन है राज, लेकिन अबू। हम अपनी मोहब्बत से उनका दिल जीत लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें वहां जाकर मेरी याद आएगी? नहीं। झूठ। मुझे पता है बहुत आएगी। ये चांद हमारी मोहब्बत का गवाह है नरगिस। जब भी मेरी याद आए चांद को देख लेना, तुम्हें मैं नजर आऊंगा। उन्होंने ही तो मुझे यहां भेजा है, वो मीटिंग में है। आइए। नरगिस, हम फिर मिलेंगे ना राज। इनकी मोहब्बत को कामयाबी देना। जीते रहो बेटा, तू बिल्कुल फिक्र मत करना, सब पता है मुझे। खुदा पे यकीन रखो। एक बात पूछें राज? पूछो। मुल्क, मजहब और मोहब्बत, इनमें बड़ा कौन है? ये क्यों पूछ रही हो तुम? बताइए ना। सिपाही के लिए मुल्क, कौम के लिए मजहब और आशिक के लिए मोहब्बत। आप क्या हैं, सिपाही या आशिक? मुल्क के लिए सिपाही और तुम्हारे लिए आशिक, लेकिन सबसे पहले मैं सिपाही हूं। हमें आपसे यही उम्मीद थी राज। एक वादा करेंगे? कैसा वादा? अगर मुल्क की हिफाजत के लिए मोहब्बत की कुर्बानी देनी पड़े तो दे देना। हम आपको बेवफा नहीं समझेंगे। लेफ्टिनेंट राजवीर सिंह, मोहब्बत में इतने बेखबर हो कि हमारे आने की खबर ही नहीं। भाई, इश्क और मुश्क एक ऐसा रोग है जो छुपाए नहीं छुपता। बात दोस्ती तक ही है कि बहुत आगे बढ़ चुकी है। नरगिस और मैं एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। तुमने ख्वाब देखा है राज, और ये ख्वाब कभी सच नहीं हो सकता। ये ख्वाब नहीं, सच्चाई है। नरगिस सिर्फ और सिर्फ मेरी है। ये उतना ही सच है जितना कश्मीर हिंदुस्तान का है। ऐसी बात है तो फिर यकीनन नरगिस तुम्हारी होगी।
नरगिस, हाँ? आप? वेलकम बैक। क्या देख रही हैं आप? चांद। मुबारक, हिंदुस्तान से चांद अलग क्यों दिखता है? चांद तो हर जगह से एक ही जैसा दिखता है, चाहे वो हिंदुस्तान से देखो या पाकिस्तान से। बस देखने वाली नजर चाहिए। मेरी नजर से देखे तो चांद से ज्यादा खूबसूरत आप लगती हैं। सच नरगिस, इस कायनात में आपसे खूबसूरत कुछ भी नहीं। बस रहने भी दीजिए। अच्छा ये बताइए, कैसा रहा सफर? बहुत मजा आया। क्या लेकर आई हैं हिंदुस्तान से? यादें। हम जानते हैं आप वहां हमें बहुत याद कर रही थी। हमने भी आपको बहुत याद किया नरगिस। आपको खबर तो है ना, बहुत जल्द हमारी सगाई होने वाली है। मुबारक, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ना, आज हमें कहने दीजिए। हम आपको बताना चाहते हैं मोहब्बत क्या होती है। हमने जाना है, महसूस किया आपकी जुदाई में। जानती हो, हम आपको तब से चाहते हैं जब ये भी खबर नहीं थी कि मोहब्बत क्या होती है, क्यों होती है। मुबारक प्लीज, आप हमारी बात सुनिए। कहिए। मुबारक। अरे मुबारक बेटे, आप कब आए? अम्मी जान, अभी अभी तो आया हूँ। भाईजान कैसे हैं? उन्हीं का फोन है। हेलो अबू जान। मियाँ कहाँ हैं आप? कंपनी की मीटिंग चल रही है, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे हम तो भूल ही गए, अभी हाजिर होते हैं अबू जान। हमें जाना होगा, बहुत जरूरी काम है, बाद में मिलते हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटे। अम्मी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ कहो, क्या बात है? नरगिस, नरगिस। आहा, ये क्या छुपा रही हो तुम? अरे दिखाओ तो सही। किसकी तस्वीर है ये? राज। कौन राज? जर्नैल दादाजी का पोता। तुम लोग वहां भी गए थे क्या? अम्मी, आप जर्नैल सिंह के यहां गई थी? हाँ, क्यों? क्या हुआ? क्यों पूछ रही हैं आप? ये देखिए, देखिए अपनी आंखों से। मैंने सोचा था आप अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रही, इसलिए मैंने हाँ की। अगर मुझे जरा सा भी मालूम होता कि आप मेरे दुश्मनों के घर जा रही है तो मैं... किसे दुश्मन कह रहा है तू? जर्नैल भाई साहब को, जो अपनों से भी बढ़कर हैं? तब की बात और थी अम्मी, आज हालात बिगड़ चुके हैं। किसने हालात बिगाड़े हैं? मैंने? जर्नैल भाई साहब ने या तेरे अब्बू ने? मैं बोलती नहीं बेटा, पर सब कुछ समझती हूँ कि ये चाल कौन चल रहा है। तू फौजी है, फौजी रहे। सियासत वालों की जुबान मत बोल। अम्मी, चीख मत। मुझे भी तकलीफ होती है, लेकिन तुझे मेरी तकलीफ की क्या फिक्र? तुझे तो फिक्र है हिंदुस्तान की तबाही की। लेकिन बेटा, एक बात याद रखना, जो दूसरों के घरों में आग लगाता है, उसके खुद के घर भी नहीं बचते। हमने किसी के घर में आग नहीं लगाई है। आग लगाई है तो जर्नैल सिंह के पोते ने हमारे दिल में। आपको अच्छी तरह मालूम है कि नरगिस का रिश्ता पक्का हो चुका है। अगर उसके ससुराल वालों को यह बात मालूम हो गई तो कहां की रहेगी मेरी जुबान? अच्छा, तो तुझे अपनी दी हुई जुबान की फिक्र है, लेकिन कभी हमारी दी हुई जुबान के बारे में भी सोचा है? तेरे अब्बू ने जर्नैल भाई से वादा किया था। ये तो हमारी किस्मत खराब थी कि मेरी कोख में बेटी की जगह तू आ गया, वरना ये दिन देखने नहीं पड़ते। अम्मी, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं बेगम, कुछ नहीं। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं समझाऊंगी ना नरगिस को। और फिर अभी तक उसने हमें कुछ कहा भी तो नहीं है। अब कहने को राही क्या है बेगम? जब एक जवान लड़की लड़के की तस्वीर देखे, उसे छुपाए, तो उसका क्या मतलब होता है? अगर उसके दिल में कोई बात नहीं भी होगी, तब भी अम्मी की बातें सुनकर तो... आप सगाई की तैयारी कीजिए। निकाह मुबारक के साथ ही होगा। आप लोगों को जिहाद के तौर तरीके सिखाएंगे, हथियार चलाना सिखाएंगे। आप लोगों को किसी किस्म की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आप लोगों के घर वालों को गुजर बसर करने के लिए रकम हम देंगे।
और ये कोई जुर्म नहीं, ये फर्ज है। आप सबका, एक सच्चे मुसलमान का ये फर्ज है कि अपनी कौम, अपने इस्लाम की हिफाजत करे, उसे नजर बद से बचाए। और जब तक कश्मीर आजाद नहीं होता, हमारी हालत यही रहनी है। हालत में कोई सुधार नहीं आना। हमारे बालदार, हमारे बुजुर्ग आज भी तिरंगे को अपनी छत समझते हैं। उन्हें कौन समझाएगा? हम उन्हें समझाएंगे नहीं, ये उनकी भूल है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आप जवान हैं, आपकी रगों में एक सच्चे मुसलमान का खून दौड़ रहा है। आप लोग कश्मीर का मुस्तकबिल हैं। कसम है आपको पाक मुकद्दस पाकिस्तान की, कसम है आपको पाक मुकद्दस इस्लाम की, कसम है आपको पाक मुकद्दस कश्मीर की, कि इस मुकद्दस मुहिम में, इस मुकद्दस जिहाद में आप सब मिलकर हमारा साथ देंगे और काफिरों को नेस्तनाबूद करेंगे। मैं भी देखता हूं तू कब तक अपनी जुबान बंद रखेगा। बहुत तकरीर कर रहा था ना वहां। अल्लाह, मासूम बच्चों को हथियार देते हो, उनको गुमराह करते हो। मुसलमान है, हिंदुस्तानी। देखता क्या है बे? आंखें चीर डालूंगा तेरी।